मुझे। हम जीत ना सके अगर इस दुनिया को तो मंजूर है मुझे। अगर गिर भी गए फिर भी उठकर दिखाना है तो बस उसे। क्योंकि सपने हो भले आज मेरे, क्योंकि सपने हो भले आज मेरे, लिखे हैं उन आंखों में, उन्होंने देखा है तो अब तोड़ना नहीं है मुझे। इसीलिए कि खुदा तू जान भी ले ले मेरी, मुझे कोई मसला नहीं, बस जाते जाते ये बता दे पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं। तो कुछ इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं श्रीलिप्ता, मैं अन्याशा और मैं बृष्टि आज आप सभी के सामने इस विशेष कार्यक्रम पर एक कविता अपने पिता पर समर्पित करती हूँ। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पे नया कपड़ा पहनाता था, ईद वीद की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वांदे थे पर एफडी में पैसा जुड़ रहा था, और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था, पर मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा साल बढ़ा, वक्त कटा साल बढ़ा, पर तब भी सब कुछ अनजान था, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या रातों को रोना, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था, एक बाप ही था जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था, कभी खुद से परेशान और कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था, एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूँ आज कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ा रहा था। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आ भी निकला ना था, पर वो मेरे हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था, वो मेरे हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था। और मैं भी उसके लाड प्यार में अब ढलने लगा था। घर से वो निकल ना जाए अब उसके कदमों पर नजरें रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे के चौखट को ताकता रहता था, जब होती थी दस्तक, जब होती थी दस्तक तो वाकर से झांकता रहता था। देख के उसकी शकल मैं दूर से चिल्लाता था, देख के उसकी शकल मैं दूर से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे उसे अपने करीब बुलाता था, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता था तो कभी करतब दिखाता था, कभी हवा में उछालता था तो कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए, मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था, कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। और सो सकूं, और सो सकूं रात भर सुकून के साथ, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। पर वो बचपना शायद अब सो चुका था और मैं जवानी की इस दहलीज में अब कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानी को अब उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो फिर खुद बिना पंखे के सोना हो या फिर मुझे हवा में सुलाना, या फिर खुद वो ईद का पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया कपड़ा पहनाना, या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पर रखी पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था वो गुजर गया, वो बचपन था वो गुजर गया, वो रिश्ता था वो सिकुड़ गया। और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया, और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया, इसीलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगा था। काम जो मिल गया था, पैसे जो आने लगे थे, क्या ज़रूरत है बाप की, क्या ज़रूरत है बाप की, मुझे अब ये समझ आने लगा था। और इधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आ जा बेटा, बस यही था उसकी फरियाद में। और मैं अब उससे हिसाब लेने लगा था जो दुनिया का कर्जदार बन चुका था। क्या जरूरत है तुम्हें अब वो इतने पैसों की, क्या जरूरत है तुम्हें अब वो इतने पैसों की, अब ये सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा पलट चुका था, अब घड़ी का कांटा पलट चुका था। कल तक मैं किसी का बेटा था, कल तक मैं किसी का बेटा था, आज किसी का बाप बन चुका था, और हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, कल क्या करेगा मेरा बेटा, मैं भी यही सोचने लगा था। अब दुनिया में ना कोई उससे आगे था, ना कोई अपना था, सब पराया था, बस वही एक सपना था, बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगी थी, तब मुझ में एक जज्बात उमड़ने लगी थी
जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे, कि कल क्या गुजरी होगी मेरे बाप पे, अब मुझे ये समझ आने लगा था। बेलोस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों में ना भुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए वो होता है बाप, जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को मजबूत बना के तुम्हें खड़ा कर दे वो होता है बाप। एक रोज तुम्हें ये एहसास जरूर होगा कि एक रोज तुम्हें ये एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे उमज दरार ओ होगा, कि मसरूफ तुम थे उमज दरार ओ होगा, जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा, आज वो वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदमे में जी रहे हो आज, और जिसके सदमे में जी रहे हो आज, कल को वो ना रहे तो क्या होगा। पर अब वक्त बचा है कुछ तुम्हारे पास, पर अब वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया हो, तब तक जब तक बाप का साया हो तुम्हारे साथ, और जन्नत की तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का सरदार होगा, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा। सब गीले शिकवे मिटा के चिपक जाना उससे, सब गीले शिकवे मिटा के चिपक जाना उससे, क्योंकि आज तो बाप है पर वो कल तुम्हारे साथ ना होगा, क्योंकि वो कल तुम्हारे साथ ना होगा। और मैं इस नज्म का कोई नाम नहीं रख पाया क्योंकि मैं बाप को एक लफ्ज में बता नहीं पाया। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को, बाबा तुमने अपना संसार बनाया था, नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, ओ मेरे पापा मेरा संसार है। धन्यवाद।